हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम निशांत एंड साइंस टीचर। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर के बारे में। हमने फोर्स के बारे में हर एक चीज़ डिस्कशन कर लिया था। हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम लोगों ने फोर्स के बारे में सारी नॉलेज गेन कर ली थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेशर, जो कि आगे फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर नंबर 11 का सेकंड पार्ट है। ठीक है बच्चे पार्टी। तो पहले हम बात करते हैं प्रेशर होता क्या है, फिर उसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग आराम से समझते हैं कि प्रेशर होगा क्या। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है प्रेशर। ये वो वाला प्रेशर नहीं है जो आप लोग लगाते हो। ठीक है, कभी आप सोच रहे कि वो वाला प्रेशर है प्रेशर कुकर वाला, ऐसा नहीं है। ये आपके पास वो वाला प्रेशर है, फिजिक्स की बात होती है तो हम प्रेशर समझते हैं कि प्रेशर होता क्या है। देखो बच्चा बैठे, प्रेशर जो होता है ना वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, या फिर कह सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फोर्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन एरिया का क्या काम है। अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल फोर्स की बात होती तो हमें पता है कि हमने सारी नॉलेज ले लेते कि फोर्स होता है क्या, लेकिन जब प्रेशर की बात होती है तो इसका जो आपके पास होता है वो क्या होता है। इट इज़ अ डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अभी काम कैसे करेगा, एरिया का क्या यूज़ है इसमें जब हम प्रेशर की बात करते हैं, फोर्स का क्या यूज़ हो जब हम प्रेशर की बात करते हैं, और आपके पास किस किस का कहाँ का यूटिलाइजेशन होगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। तो बात करते हैं एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखो अब मेरे को एक वो बताओ कि आपके पास एक बड़ा सा आलू है। ठीक है, आपके पास एक बड़ा सा आलू है और ये आपके पास है नाइफ, चाकू। ये आपके पास है नाइफ। ठीक है, एक दूसरा चाकू है, आपके पास नाइफ। अब यहाँ देखो, ये जो आपके पास है ये वाला जो नाइफ है ये बहुत ज़्यादा शार्प है। शार्प का मतलब इसका जो एरिया है ना, इसका जो एरिया है बहुत ज़्यादा पतला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। मतलब धार वाला चाकू होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिस नाइफ की आपके शार्प एज होती है, देखा होगा आप लोगों ने, सबके घर में होता है। इसका एरिया जो है बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन आलू का जो एरिया है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आलू का एरिया बहुत ज़्यादा है। अब ये दूसरा नाइफ है, दूसरा चाकू है जिसका एरिया ज़्यादा है, बहुत मोटा चाकू है, ये आगे से शार्प नहीं है, ये आगे से क्या है, मोटा है। ठीक है, तो अब ये बताओ, मेरे को सोच के बताओ कि जब आप लोग ये वाला चाकू यूज़ करते हो और ये आपके पास लिख देते हैं आलू, पोटैटो। ठीक है, अब मेरे को ये सोच के बताओ कि जब आप लोगों ने ये वाला चाकू इस्तेमाल किया, ये वाला नाइफ इस्तेमाल किया, तो आलू आराम से कटेगा, या ये वाला चाकू इस्तेमाल किया जब आलू आराम से कटेगा। ऑब्वियसली बात है, जब आपने शार्प वाला नाइफ को यूज़ किया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, आप लोगों ने दोनों पे तो प्रेशर लगाया, आप लोगों ने दोनों से फोर्स तो लगाया। आप लोगों ने चाकू लिया, ये आपके पास आलू है और ये आपके पास चाकू है, आप लोगों ने इसे ऐसे काटोगे दोनों से भी, या इससे भी काटोगे, इससे भी काटोगे, होता है ना। तो लेकिन हम ये देखते हैं, हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं कि हमारा इससे आलू नहीं कटता, इससे आलू कट जाता है जल्दी। ऐसा क्यों होता है, वही आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बच्चा पार्टी, जब भी आपकी प्रेशर की बात होती है, जब भी आपके पास प्रेशर की बात होती है, तो प्रेशर जहाँ जहाँ एरिया होगा आप लोग फोर्स तो अप्लाई करोगे। जब किसी का एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होता है। आप देखना कैसे, एरिया मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब आपके पास एरिया कम होगा जिस भी ऑब्जेक्ट का, उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन अगर एरिया आपके पास ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास बच्चा पार्टी, कम हो जाएगा। मतलब उल्टा हो जाता है, जहाँ आपका एरिया ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा, और जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ एरिया क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब ध्यान सुनो, इसमें से इसका एरिया ज़्यादा है, इन दोनों नाइफ को कंपेयर करते हैं। इस नाइफ का एरिया ज़्यादा है या इस नाइफ का एरिया ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है क्योंकि आगे से बहुत ज़्यादा मोटा है, और इसका एरिया क्या है, कम है। जब इस नाइफ का एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर ध्यान सुनना, जब इस नाइफ का एरिया ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, यहाँ प्रेशर होगा कम होगा। और जब इसकी बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एरिया आपका क्या है, कम है, तो यहाँ प्रेशर क्या लगेगा आपके पास, ज़्यादा लगेगा।
ठीक है, तो यहाँ प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब देखो क्या हुआ इसका रिजल्ट, इसका कंक्लूजन क्या निकला, आप लोगों ने इसका एरिया कम किया तो आप लोग हल्का सा भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, इसके ऊपर चाकू के ऊपर हल्का सा ही फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो वो आलू, वो पोटैटो आराम से कट रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम है, इस नाइफ का एरिया कम है, और आप हल्की सी भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि फोर्स तो दोनों में लगेगी, आप हल्की सी भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा, आपका प्रेशर क्या लगेगा इसके ऊपर ज़्यादा, जिस कारण आलू आराम से कट जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर आपके पास एक नाइफ है जिसका एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या, प्रेशर कम लगेगा, और आप कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो, कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो, आलू नहीं कटेगा, और कटेगा तो आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, लेकिन प्रेशर क्या लगेगा उस वक्त, कम लगेगा, और उससे ज़्यादा टाइम लगेगा आलू कटने में। बात क्लियर है ना? तो प्रेशर जो आपको बताएगा कितना फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा, ठीक है, किसी एरिया पर, कितना फोर्स लगा किसी एरिया पर। अब देखो आप लोगों ने यहाँ से फोर्स लगाया, फोर्स लगाया ना, और कौन से एरिया पे इफेक्ट पड़ रहा है, किस वाले पे पड़ रहा है, और किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, पोटैटो के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, पोटैटो आराम से कट जाएगा। क्लियर है बात? और एग्जांपल लेते हैं, अब ध्यान सुनते रहना, और एग्जांपल देते हैं। जहाँ जहाँ एरिया कम होता है वहाँ, बस ये याद रखना, जहाँ जहाँ एरिया कम होता है वहाँ आपका प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, अब और ध्यान सुनो और एग्जांपल लेते हैं। पहले इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो क्या होती है, एसआई यूनिट फोर्स को किस में करते हैं हम लोग, न्यूटन में, न्यूटन को हम कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं, और एरिया, एरिया किस में होता है, स्क्वायर में, मतलब मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट जो प्रेशर की होती है वो आपके पास क्या होती है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर। बात क्लियर है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब और एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कैमल होता है, ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ कैमल, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कैमल होता है, कैमल छोटी सी पूंछ बना देते हैं बढ़िया से, ये इसका पैर बना देते हैं बढ़िया सा, ठीक है, इस टाइप का आपका लेटेस्ट इमेजिनेशन कर देते हैं कि इसका आपको कैमल होता है, आपके पास क्या है, कैमल। ऊँट जो होता है, ऊँट रेगिस्तान में बहुत आसानी से चल लेता है, लेकिन अगर हम लोग जाएंगे, अगर हम लोग रेगिस्तान में जाएंगे तो हम लोग क्या होता है, धंस जाते हैं, हमारे पैर जो होते हैं धंस जाते हैं, मतलब अंदर निकल जाते हैं, उससे रेत के अंदर हो जाते हैं, तो हमें चलने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ देखा एप्लीकेशन इसकी। ऊँट के जो पैर होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ऊँट के जो पैर होते हैं उसका एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखो एरिया उसके पैर का ज़्यादा होता है। जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जब प्रेशर ही कम लग रहा है ऊँट का, पूरी बॉडी का, किसके कारण, इस पैरों के कारण, इसके लेग के कारण, इसके फीट के कारण, तो क्या वो धंस पाएगा रेत में, नहीं। वो क्या नीचे जा पाएगा, नहीं। वो आराम से रेत पे चल सकता है। दोबारा देखो, एरिया क्या होगा, कम होगा, सॉरी एरिया क्या होगा उसके पैर का, ज़्यादा होगा। अब एरिया बहुत ज़्यादा होता है उसके पैर का, जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। जब कम लगेगा इसका प्रेशर तो रेत के ऊपर आसानी से वो क्या होगा, चलता रहेगा। लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो वो भी ऊँट भी क्या होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा और उसे चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से आप देखो, हमारी बात देखो, ये एक ह्यूमन बीइंग है, आपको आपके पैर का जो एरिया होता है वो छोटा होता है ना आपके पैर का, तो एरिया आपका बहुत ज़्यादा कम है एरिया, तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। किसके ऊपर, रेत के ऊपर। जब प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप आसानी से चल नहीं सकते हो, किस पर, रेत पर। इसी वजह से इसकी दूसरी एप्लीकेशन आपको समझ आ गई कैमल की। और एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, पटरी का एग्जांपल लेते हैं। जो आपकी रेल की पटरियाँ होती हैं वो कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका एरिया ज़्यादा होता है, लकड़ी की होती है, ये होती है ना, लकड़ियाँ लगी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, लगी होती है, और ऊपर से इसके ट्रेन आ रही होती है, और यहाँ से क्या होती है, ट्रेन आ रही होती है। और कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये पटरियाँ जो होती हैं, इनका जो लकड़ी वाला जो पार्ट होता है वो चौड़ा क्यों होता है, वो चौड़ा क्यों होता है, मतलब उसका एरिया ज़्यादा होता है, लकड़ी वाला जो लकड़ी लगी होती है उसमें आपने देखा होगा पटरियाँ पर, तो ये जो एरिया होता है उसका ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होता है ना एरिया उसका, और आपका जो प्रेशर होगा इस पर लगने वाला प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा।
ऑब्वियसली बात है। यही कारण है ये जब ट्रेन आती है, चाहे कितनी से कितनी हैवी ट्रेन होती है, इंजन भी लगा होता है उस पर, आप लोग भी बैठते हो ट्रेन के डब्बे में, उसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने वाला है। किसके ऊपर? इसके ऊपर, पटरियों के ऊपर। अगर ये पटरियाँ पतली होती तो क्या होता, वो ट्रेन नीचे चले जाती और ये पटरियाँ भी क्या हो जाती, नीचे चली जाती, ज़मीन के अंदर चली जाती है। लेकिन ऐसा जाते नहीं है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है, ये जो एरिया है इनका, वो एरिया क्या होता है, बड़ा होता है। और हमें पता है जब एरिया बड़ा होता है तो प्रेशर क्या लगने वाला होता है, इसके ऊपर कम लग रहा होता है। इसी वजह से जो ट्रेन के द्वारा इसके ऊपर लगाया जाता प्रेशर है, वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है और प्रेशर क्या होता है इसमें, डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो पटरियाँ ज़मीन के अंदर नहीं जाती हैं। बात क्लियर है ना? तो ये आपके पास एप्लीकेशंस है किसकी, प्रेशर की। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। कोई बहुत सारी एप्लीकेशंस है। आप लोग फॉर एग्जांपल वो ले लेते हैं, आप लोग स्कूल में जाते हो, बैग टांग के लेके जाते हो, ठीक है, बैग टांग के लेके जाते हो। कुछ बच्चे दोनों साइड बैग टांगते हैं और कुछ बच्चे एक साइड बैग टांगते हैं। अब ये बताओ कि यहाँ पर दोनों साइड को मिला के यहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा या कम होगा, सोच के बताओ। और एक बच्चा, वो ध्यान सुनना, चलो यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये दो बच्चे हैं, प्यारे प्यारे से दो बच्चे हैं। एक जो बच्चा है, ये वाला दो बच्चे हैं यहाँ पर, एक जो बच्चा है ये दोनों तरफ बैग टांगता है, मतलब बैग की तरी जो होती है, ठीक है, वो टांगता है। लेकिन ये जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड टांगता है, एक साइड टांग। अब ये बताओ दर्द किसको ज़्यादा होगा, एक साइड वाले को ज़्यादा होगा या इसको ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है एक साइड वाले को, क्योंकि सारा भार कौन लेके चल रहा है, एक साइड पे जा रहा है। अब यहाँ पर इस तनी का जो आपके पास जो रोड होती है, जो आपके पास पट्टी होती है जिसके थ्रू आप लोग बैग को उठाते हो, तो ये क्या होता है आपके पास, एरिया क्या होगा यहाँ पर, इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा यहाँ पर बताओ सोच के। एरिया कम है ज़्यादा है? एरिया इसका है कम, एरिया कम है। तो एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा इसका, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यही कारण है कि आप जब एक साइड से बैग उठाते हो तो आपके कंधे पर जोर पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती है, प्रेशर अप्लाई होता है। क्लियर बात है? अब दोनों की साइड देखो, अब यहाँ से भी एरिया है और यहाँ भी एरिया है, तो आपको भी बताओ सोच के कि कहाँ पर आपके पास प्रेशर कम लगेगा। ऑब्वियसली बात है प्रेशर यहाँ पर कम लगेगा। और एरिया यहाँ पर क्या बढ़ गया, एक ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, तो एरिया क्या होगा आपके पास, इंक्रीज हो गया। और जब एरिया इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या लगता है आपके पास, कम लगता है। बात क्लियर है? तो यही कारण है जब आप लोग बैग उठाते हो तो दोनों कंधे पे आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है, जिस कारण आपका फर्स्ट तनी पे या फर्स्ट बैग से या फर्स्ट साइड से आप लोग उठाते हो, उस कारण। ठीक है, तो हमारे पास दोनों बहुत सारी एप्लीकेशन होगी, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसको आप लोग भी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। ठीक है, और भी एप्लीकेशन हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन सी एप्लीकेशन, फोर्स पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। प्रेशर हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रेशर होता है आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया, उसकी ऐसा है कितना फोर्स किसी एरिया पे लगा, कितना फोर्स किसी एरिया पे लगा वो आपको क्या बताएगा, प्रेशर बताएगा। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट हमेशा याद रखनी है। और फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन नाइफ का लिया, फिर हमने दूसरा कैबिन का लिया, तीसरा हम लोगों ने कौन सा लिया, पटरियों का लिया, चौथा एप्लीकेशन हम लोगों ने कौन सा लिया, बैग का लिया, पांचवा एप्लीकेशन हम लोग ले सकते हैं एलिफेंट का ले लेते हैं। एलिफेंट आपके पास है, एलिफेंट की जो आगे की जो लेग होती है, जो उसका फीट होता है, फ्रंट वाला जो होता है, हर पूरा चारों के चारों उसका क्या होता है, चौड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो और हाथी का वेट बहुत ज़्यादा होता है ना, हाथी का वेट बहुत ज़्यादा, अगर किसी के ऊपर पैर भी रखते हैं, किसी इंसान के ऊपर पैर रखते तो मरने की कंडीशन आ जाती है। लेकिन ज़मीन पर अगर वो अपने बॉडी वेट को रखता है तो ज़मीन के अंदर क्यों नहीं चला जाता जब उसका वेट इतना ज़्यादा है, वो इस वजह से क्योंकि उसका पैर का जो एरिया है वो ज़्यादा है, पैर का एरिया क्या है उसका ज़्यादा है, और तो उसकी वजह से प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर लगेगा कम, और जिसकी वजह से अर्थ उसके वेट को आसानी से क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि उसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, और प्रेशर क्या लगने वाला है उसकी बॉडी का, उसके अर्थ के ऊपर कम लग रहा है। बात क्लियर है? देखो हमने कितनी सारी एप्लीकेशन पढ़ ली, तो ये सारी एप्लीकेशन आपको दिमाग में फीड होनी चाहिए, और सब कुछ आप प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्वेशन कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि प्रेशर इन अ लिक्विड और प्रेशर इन अ गैस वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या दोनों की एडवांटेजेस होती हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, कहाँ का यूज़ होता है प्रेशर इन अ गैस और प्रेशर इन अ लिक्विड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद, जय भारत, टाटा।